गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरे राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है बाबा जी इन दिनों जो है फ़ॉरेन में हैं, और सात संगत जी जब बाबा जी फ़ॉरेन में होते हैं तो वहाँ पर दर्शनों का और जो है क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम होता है, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है। और जैसा कि आपको पता है बाबा जी फ़ॉरेन में हैं, तो फ़ॉरेन में भी कई ऐसे हैं जो इंडियन हैं, बाबा जी को मानते हैं। तो सात संगत जी, आज की साखी एक ऐसे सत्संगी की है जो बाबा जी को 15 अगस्त के बारे में बधाई देने गया। तब बाबा जी ने उसे ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर वहाँ पर जितने भी सेवादार थे वह हैरान हो गए। सात संगत जी, ये जो सत्संगी था ये फ़ॉरेन में रहता था, लेकिन इसके माता पिता इंडिया में रहते थे। जब भी इसने मौका मिलता तो वह इंडिया में जाता और अपने माता पिता से मिलकर डेरे भी जाता था, और इसकी बाबा जी के प्रति बड़ी आस्था थी। और फ़ॉरेन में जो सत्संग घर है वहाँ पर भी ये हमेशा सेवा पर जाता रहता था। तो जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही सत्संगियों के सवाल जवाब का बड़े प्रेम से आदर देते हैं। तो सात संगत जी, ये सुबह उठता है और अपनी पत्नी को कहता है कि कल 15 अगस्त है। तो वो कहते हैं हाँ 15 अगस्त है। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है इंडिया में 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उसकी पत्नी कहती है मैं जानती हूँ, जब मैं इंडिया में थी तब हम भी ये त्यौहार मनाया जाता है थे। तो वो कहता है कि तुम्हें इंडिया की याद नहीं आती? तो वो कहती है याद आने से क्या मतलब है, इससे क्या हमारा जो है इंडिया में जाने का प्रोग्राम जो है वह बन सकता है? उसका पति कहता है कि मैं तो तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी समय हो गया हम इंडिया में। तो वो कहती है कि आपके माता पिता भी इंडिया में ही रहते हैं। तो वो कहता है कि मुझे जब भी इंडिया में जाने का मौका मिलता है तो मैं इंडिया में ज़रूर जाता हूँ, मुझे छुट्टियाँ होती है। तो वो कहती है कि अच्छा, मुझे पता लगा है कि बाबा जी भी इन दिनों में हैं, घर यहाँ पर हैं। तो वो कहती है हाँ हाँ मुझे पता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि मैं बाबा जी के लिए 15 अगस्त का झंडा लेकर जाता हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही है, आपको पता है बाबा जी कौन से सत्संग घर में हैं? तो वो कहता है हाँ मुझे पता है बाबा जी कौन से सत्संग घर में हैं। तो वो कहती है तो फिर तो आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं उनसे मिलने ज़रूर जाऊँगा। इतना कहते ही वह घर से रवाना हो गया, और रास्ते में देखा तो वहाँ पर सड़क पर एक छोटा सा बच्चा जो है इंडिया के फ्लैग लेकर बैठा था। तो वह सत्संगी उसके पास आता है और उस बच्चे से कहता है कि बेटा ये इंडिया के फ्लैग? तो वो कहता है कि हाँ ये इंडिया की फ़्लैग है। तो वो कहता है कि तुम इंडियन हो? वो कहता है हाँ मेरे माता पिता भी इंडियन हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा तुम इतनी छोटी उम्र में फ़्लैग क्यों बेच रहे हो? तो वो कहता है कि मैं इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि जो इंडियन हैं अपने इस त्यौहार को भूल गए हैं, वो इसे देखकर याद कर लें। तो वो कहता है कि ऐसा कौन सा इंडियन होगा जो 15 अगस्त को नहीं याद रखेगा। वह एक झंडा लेता है और कहता है कि ये फ्लैग जो है बड़े प्यारे हैं और इस फ्लैग को हमेशा ही ऊपर रखना। तो वो कहता है हाँ हाँ ये फ्लैग हमारा हमेशा ही ऊपर रहेगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है, और तब अपने एक दोस्त से फ़ोन करता है कि आप भी जो हैं इंडिया का बाबा जी कहाँ पर हैं? तो वो बताता है ये सत्संग घर में है। सत्संग घर के बाहर बैठता है और वहाँ पर सेवादार होते हैं। सेवादारों से कहता है कि मुझे बाबा जी से मिलना है। सेवादार कहते हैं कि बाबा जी अभी थोड़ा सा
काम कर रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, हम बाबा जी से पूछ कर आते हैं। अगर वह आपसे मिलना चाहते होंगे तो हम आपसे को उनसे ज़रूर मिलाएंगे। तो वो कहता है ठीक है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। और उसके सत्संगियों सेवादारों ने उसके हाथ में झंडा देखा और वह मुस्कुराने लगे। तो वो कहते हैं कि ये झंडा किसके लिए लाया है? तो वो कहता है कि ये मैं बाबा जी के लिए लाया हूँ। वह सत्संगी बड़े खुश हुए और कहते हैं कि ये तो आपने बड़ा अच्छा काम किया है। वह जो है बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी आपसे मिलने एक सत्संगी आया है। तो बाबा जी कहते हैं कि इस वक्त? तो वो कहते हैं कि बाबा जी वह झंडा लेकर आया है, आपसे मिलना चाहते हैं। जब बाबा जी ने को ये पता लगा कि वह झंडा लेकर आया है, तब बाबा जी ने उसी वक्त कहा कि उस सत्संगी को मेरे पास लाओ। जब उसके हाथ में झंडा देखा तब बाबा जी ने उस झंडे को लहराया और कहते हैं कि बेटा ये झंडा, बाबा जी वह कहता है कि ये झंडा इंडिया का है। बाबा जी कहते हैं बेटा मुझे पता है ये झंडा इंडिया का है। और ये झंडा, वो कहता है बाबा जी ये मैं आपके लिए लाया हूँ। बाबा जी कहते हैं कि मेरे लिए? तो वो कहता है कि बाबा जी मुझे पता लगा है कि आप भी इंडिया से बेहद ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं इंडिया में ही रहता हूँ। तो वो कहता है कि बाबा जी हम इंडिया में नहीं रहते। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इंडिया में रहो या ना रहो, लेकिन इस झंडे का हमेशा ही सत्कार करो। ये झंडा जो है बड़ी मुश्किलों से ऊपर खड़ा हुआ है और हमेशा ही, तुम्हें पता है कितने साल हमारे जो है वीर भाइयों ने अंग्रेज़ों की गुलामी की है और उसके बाद हमें आज़ादी मिली है। कितनों का खून बहा है, कितनों ने शहीदी दी है, फिर जाके हमें आज़ादी मिली है और इस आज़ादी का हमें सम्मान करना चाहिए। तो वो कहते हैं बाबा जी हम हमेशा ही सम्मान करते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा हम लोग अपना देश छोड़कर यहाँ पर बस जाते हैं और अपनी मिट्टी को भूल जाते हैं। तो वो कहता है बाबा जी मेरे माता पिता वहीं पर हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, ये झंडा हमें यही सीख देता है। तो वो कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल सही कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। तो वह बाबा जी के सामने रोने लग पड़ा। बाबा जी कहते हैं बेटा क्या बात हो गई? वो कहता है बाबा जी मैं बहुत दुखी हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा कौन सा दुख है? तो वो कहता है कि बाबा जी आपको पता है कि हमारे यहाँ जो सत्संगी हैं, सेवादार हैं, वो कई इस झंडे का जो है सम्मान नहीं करते। तो मैं इसलिए लाया हूँ कि उन्हें इस बात का पता लगे कि हमारे सतगुरु भी इस झंडे का सम्मान करते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा चाहे कहीं पर भी बस जाओ, लेकिन दिल तो हमारा हिंदुस्तानी है और इस झंडे का हमेशा सम्मान करते हैं। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। और बाबा जी ने जब वह झंडा अपने हाथों में पकड़ा और कहते हैं कि मुझे लगता है कि हर सत्संगी को इस झंडे का मान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये झंडा जो है वह सबसे प्रिय है और हम हिंदुस्तानी हैं और हमें इसका मान सम्मान रखना होगा। तो वह कहते हैं बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत करो, जब तक हम जिंदा हैं हम इस झंडे का सम्मान ज़रूर करेंगे और तुम्हें भी इस सबको इसका सम्मान सिखाएंगे। बाबा जी की बात सुनकर बाबा जी से वह कहता है कि बाबा जी आप तो फ़ौरन में रहे हैं और कितने साल आपने फ़ौरन में काटे, फ़ौरन में पड़े हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं चाहे फ़ौरन में रहा हूँ, लेकिन क्या फ़ौरन में रहने से जो है अपने मान मर्यादा अपने देश को भूल जाते हैं? तो वो कहता है नहीं बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा इसी तरह हमें भी चाहे हम दूर बसे हों, लेकिन अपने झंडे का मान सम्मान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये झंडा ही ऐसी चीज़ है। और
जो अपने देश का सम्मान नहीं करता वह किसी और देश का क्या करेगा। तब बाबा जी ग्राउंड में जाते हैं, उस झंडे को लहराते हैं। उस झंडे को लहरता देख हर सत्संगी की आंखों में पानी था। तभी एक सत्संगी जो था वह लड्डू लेकर आया। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये किस बात के लिए? वो कहता है, बाबा जी 15 अगस्त है, इस दिन हम आज़ाद हुए थे, तो लड्डू तो बनते हैं ना। तो बाबा जी हंसने लगे और कहते हैं कि सब सत्संगियों में बांटे और उन्हें इस बात का एहसास हो कि हमें इसका मान सम्मान रखना होगा, चाहे हम दूर ही रहते हों, लेकिन अपने देश के प्रति वफादारी हमेशा ही साथ रहें। बाबा जी की बात सुनकर वह सत्संगी कहता है कि बाबा जी हमेशा ही जो है इस देश के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी है हमारे देशभक्तों ने। बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या लगता है आज़ादी इतनी आसानी से मिल जाती है? अगर हमें इस देह से भी जो है छुटकारा पाना है तो उसके लिए हमें जो है वह भजन सिमरन तो करना है। भजन सिमरन बता दिया गया है, लेकिन करना तो आपने है। अगर हम करेंगे नहीं तो हमें इस शरीर से आज़ादी किससे मिलेगी? तो कहता है, बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा हर चीज़ में आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलती। मालिक ने हमें ये शरीर दिया है और इस शरीर को अगर हम ऐसे ही बनाए रखेंगे और जो होता है होने देंगे और उस मालिक को भी कभी याद नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। हमें तो जिन्होंने इस हमारे झंडे के लिए ऊंचा करने के लिए जो है कुर्बानियाँ दी है, उस कुर्बानियों को हमें याद रखना चाहिए और हमेशा मालिक से यही कहना चाहिए कि मालिक आपने जो कुछ दिया है वह हमें हमारे अच्छे के लिए दिया है और हमें भी सबका मान सम्मान करना चाहिए। बाबा जी की बातें सुनकर वह सत्संगी रोने लगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा अपने माता पिता के पास हमेशा जाया करो और उनसे मिलो। तुम उनसे इतने दूर रहते हो तो कैसे? तो वो कहता है, बाबा जी मुझे 3 साल हो गए, मैं इंडिया नहीं गया। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा हर साल तुम्हें जाना चाहिए। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मुझसे जाया नहीं जाता। बाबा जी कहते हैं, बेटा कोशिश नहीं करनी है, हमें उनके पास जाना चाहिए क्योंकि उनका भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। वो कहता है, हाँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया और अब तुम्हारी बारी है। ऐसे ही मालिक ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें भी मालिक के प्रति अपनी वफादारी को निभाना होगा, भजन सिमरन करना होगा। और बताओ कितनी देर भजन सिमरन करते हो? बाबा जी की बात सुनकर खामोश हो गया वो। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा मुझे समझ लग गया तुम लोग कितना भजन सिमरन करते हो। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो तुम लोगों ने अपने लिए करना है, अगर नहीं करोगे तो इसमें नुकसान तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं है। तो वो कहता है, बाबा जी आप सही कहते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा मेरी बात को सारे सुन लेते हैं, मानता कोई नहीं है, जो मान लेगा वही इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलेगा। तब वो कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही अपनी संगत से यही कहते हैं कि भजन सिमरन करो, क्योंकि हमें इस 84 के जेल खाने से अगर कोई पार निकाल सकता है तो वह भजन सिमरन की ताकत ही है। और दुनिया की में जितने भी धन दौलत इकट्ठी कर लो वह हमारे साथ नहीं जाएगी, जाएगा तो उस मालिक का नाम ही जाएगा। इसीलिए तो बाबा जी बार बार हमें भजन सिमरन के लिए कहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमेशा अपने झंडे का मान रखें और अपने देश से प्यार करें, क्योंकि हमें ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है और ये कहीं दोबारा ना खो जाए। और जिन्होंने देश आज़ाद होने से पहले जो कुछ सहा है ये उन्हें पता है और आज़ादी का मूल्य भी उन्हें ही पता लगता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।